आप जो वीडियो देख रहे हैं ये फ्रांस का है। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जगह जगह आग लगाई जा रही है, सुरक्षा बलों पर भी हमला किया जा रहा है। फ्रांस में फ़िलहाल क्या स्टेटस है, क्या स्थिति बनी हुई है? हमारे साथ ललन टॉप की खास शो दुनियादारी की प्रोड्यूसर हैं निकिता। सबसे पहले आपको बताएंगी कि फ़िलहाल वहाँ की क्या स्थिति है। जी विभावरी जी, तो फिलहाल फ्रांस में ये जो पूरी प्रोटेस्ट चल रही है इसे ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया है। 10 सितंबर की सुबह फ्रांस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब कुछ पूरे देश को बंद करने की एक मुहिम चलाई गई, इसका आह्वान किया गया और लोगों को सड़कों पर बुलाने की मांग की गई। इसके बाद जो है वो लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। इसके बाद सरकार ने पूरी प्रोटेस्ट को कंट्रोल में लेने के लिए लगभग 80,000 पुलिसकर्मियों को सड़क पर उतारा है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और अब तक करीब 200 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन फिर भी मामला फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा है। कई वीडियोस भी सामने आए जिसमें सुरक्षा बल जो आंसू गैस के गोले हैं वो दाग रहे हैं, लेकिन बदले में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसका कारण जो बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि बजट वहाँ का बहुत अनस्टेबल है, और अभी कुछ दिनों पहले ही 8 सितंबर को ही वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा भी दिया था। तो सबसे अहम कारण क्या है इस प्रोटेस्ट के पीछे का? जी, तो बेसिकली फ्रांस के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है जिसको संभालने के लिए सरकार लगातार नई बजट लेकर आ रही है, नई नीतियां लेकर आ रही है, लेकिन कोई भी एक ऐसा हल नहीं निकल पा रहा है जिससे सरकार, विपक्ष और जनता जो तीनों पक्ष हैं ये तीनों ही खुश हों जिस विकल्प से। तो इस सिनेरियो को समझने से पहले हमें फ्रांस की जो संसद, उसका जो निचला सदन है, नेशनल असेंबली, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो फ्रांस के निचले सदन में 3 जो प्रमुख पार्टियां हैं उनमें ये सीटों का बंटवारा है। एक तो फार राइट पार्टी है जो नेशनल रैली पार्टी है उनकी, एक फार लेफ्ट पार्टी है जो फ्रांस अनबाउट पार्टी है, और तीसरी सेंट्रल राइट पार्टी है जो जिसमें अभी फ़िलहाल जिसकी सरकार है वो जो है वो उसी की ये प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 8 सितंबर को इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये मामला कुछ महीने पहले शुरू हुआ था जब ये जो प्राइम मिनिस्टर थे, इनका नाम फ्रांसवा बायरू है, इन्होंने एक बजट पेश किया था। इस बजट में इन्होंने लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च की कटौती की थी। तो इस कटौती के लिए इन्होंने पेंशन पर रोक लगा दी थी, कई सामाजिक और कल्याणकारी योजनाएं जो है उन्हें बंद कर दिया गया था। तो इसके खिलाफ लोगों में भी गुस्सा था, लोग इसका लगातार विरोध कर रहे थे, और इसके बाद जो सांसद है उन पर दबाव बनाने के लिए ताकि ये बजट पास हो जाए, फ्रांसवा बायरू ने विश्वास मत पे वोटिंग के लिए बुलाया। 8 सितंबर को ये वोटिंग हुई, और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि उनकी सरकार गिर गई, वो विश्वास मत हार गए और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर 9 सितंबर को फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लेकोर्नु जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको उन्होंने नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया। तो लेकिन ये जो पूरा सिलसिला चला आ रहा है, ये पिछले 1.5-2 साल से जो बजट का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। पहले गैब्रियल अटल थे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद उनके बाद माइकल बर्नियर आए, फिर फ्रांसवा बायरू आए, और अब ये सेबेस्टियन लेकोर्नु आए हैं। तो जब पिछले 2-3 सालों में 4 प्रधानमंत्री बिल्कुल पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर लगभग 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, चौथे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी ये बजट का और जो पूरा कर्ज है उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, जिसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। और यही देखने को मिला आज जब 10 सितंबर को लोग सड़कों पर उतर आए और वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इन प्रोटेस्टर्स की फ़िलहाल डिमांड क्या है सरकार से? जी, तो विभावरी जी, प्रोटेस्टर्स में फ़िलहाल ये गुस्सा है, उनको ऐसा लग रहा है कि मैक्रो जो हैं वो इस जो पूरी प्रॉब्लम है इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कई जो भी प्रदर्शनकारी उन्होंने मांग की है कि मैक्रो अपने पद से इस्तीफा दे दे ताकि कोई नई पार्टी सत्ता में आए, ताकि इस पूरा ये जो कर्ज वाली सिचुएशन है इसका समाधान निकाला जा सके, और ये जो पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं पर रोक लग रही है इसको जो है इसको हटा के और कोई एक स्टेबल सोल्यूशन मिल सके उन्हें। तो अभी जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके पास क्या विकल्प है कि वो अपने देश की जो फ्रांस की जो स्थिति है उसे बचा पाएँ? जी, तो अभी जो मोटा देखने को मिल रहा है कि मैक्रो के पास 2 विकल्प नज़र आ रहे हैं। पहला तो ये है कि वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कॉल कर दें। तो फिलहाल हालांकि मैक्रो ने ऐसा करने से इनकार किया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल रैली जो है वो 3 पार्टियों में बटी हुई है। तो फिलहाल जो उनकी सेंटर राइट पार्टी है उसके पास भी ठीक वोट हैं, लेकिन अभी सरकार के खिलाफ जो इतना गुस्सा है, ऐसे में मैक्रो को डर है कि अगर उन्होंने अभी इलेक्शंस कॉल करे तो जो फार राइट पार्टी है और फार लेफ्ट पार्टी है उनके पास जो सेंटर राइट के वोट है वो भी बट जाएंगे,
और शायद जो मैक्रो की खुद की पार्टी है उसके वोट्स कम हो जाएंगे, तो इसीलिए वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कॉल करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा विकल्प जो उनके पास है वो ये है कि जैसी जनता मांग कर रही है कि वो खुद ही इस्तीफा दे दे, लेकिन ऐसा होते नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ही मुश्किल सिनेरियो है। पिछले लगभग 65 साल में ऐसा एक ही बार हुआ है फ्रांस में कि जब किसी राष्ट्रपति ने किसी वजह से, किसी क्या कहते हैं नीति या फिर किसी ऐसी वजह से इस्तीफा दे दिया। पिछली बार ऐसा 1958 के अराउंड हुआ था। तो फ्रांस में राष्ट्रपति का इस्तीफा देना इतनी आम बात नहीं है। मैक्रो ने भी लगातार यही बोला है कि 2027 में जो उनका टेन्योर एंड होगा वो तब तक रहेंगे। अगले साल उन्हें उनकी सरकार को एक बजट पेश करना है जिसमें उन्हें ये कर्ज वाले प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन निकालना है। तो फिलहाल राष्ट्रपति का इस्तीफा होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सिचुएशन कभी भी पलट सकती है। जनता का ये आक्रोश किस लेवल तक जाता है और उसके बाद मैक्रो पे क्या वो दबाव बनाने में कामयाब होते हैं कि नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा हमें। ठीक है, तो फ्रांस की स्थिति फ़िलहाल सही नहीं है। कई सारे वीडियोस वहाँ से सामने आ रहे हैं, काफ़ी विभत्स वीडियो हैं। आग जगह जगह लगी हुई है सड़कों में, और जो सुरक्षा बल हैं और जो प्रोटेस्टर्स हैं बराबर एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं वहाँ पर। बाकी अपडेट्स जो भी आएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे साथ निकिता थी जिन्होंने पूरा मामला आपको विस्तार से समझाया। कैमरे के पीछे सचिन है, मेरा नाम विभावरी है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।